सभी को एक बार अपना नमस्ते। आज हम वेव ऑप्टिक्स के फंडामेंटल पार्ट्स पे चर्चा करेंगे। भाई, आपको किसी गांव जाना है, किसी मोहल्ले जाना है, किसी शहर में किसी राम बाबू के यहाँ जाना है, अगर ये रे का मदद नहीं लोगे, रे लाइन का, तो पता है जाने का कहाँ और चले गए कहाँ। ये रे का बहुत इम्पोर्टेंस है। राम बाबू के घर जाने में मदद करता है, श्याम बाबू के यहाँ नहीं जाओगे। रेज इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट एनर्जी। रेज इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट एनर्जी। भैया, वेव फ्रंट, ये वेव बनाया और ये लोकस है, ये लोकस है, ये लोकस है। लोकस को एक लाइन से मिला दिया तो ये वेव फ्रंट हो गया। और ये परपेंडिकुलर जो है रेज हो गया। देख रहे हो, रेज वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर है। जब शादी होती है, दुल्हन घर आता है, अगर दुल्हन घर से बाहर निकलती है तो पति महोदय परपेंडिकुलर उसके साथ चलता है। जिस पथ से गई दुल्हन, तो पति महोदय जस्ट परपेंडिकुलर रहता है। भाई, ये लोकस पे पत्नी जा रही है, अब पति महोदय रेज परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। वैसे भी शादी के बाद पत्नी के सामने पति तो परपेंडिकुलर ही रहता है ना, रहता है कि नहीं रहता है, बोलो। तो हम कह सकते हैं रेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। यानी वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑन ए वेव व्हिच आर इन द सेम फेज। लेकिन फेज जो होता है पति पत्नी का, समान होता है ना। वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑन वे वेव फ्रंट व्हिच आर इन द सेम फेज। पति महोदय परपेंडिकुलर है तो क्या है, लेकिन फेज दोनों का समान ही होगा ना। यानी कहने का मतलब, एनर्जी ऑलवेज प्रोपोगेटेड टू द वेव फ्रंट। ये बात आप समझ गए। रेज और वेव फ्रंट के बीच में नातेदारी, रिश्तेदारी क्या है? बेजोड़ रिश्ता है। अरे भाई, परपेंडिकुलर का रिश्ता है, लेकिन फेज तो समान ही होगा ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। वेव देखो,
टाइप्स के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। घर में दादाजी अपने सारे पोते को साउंड देके बुलाए, आवाज देके बुलाए। 8-10 पोता एक लाइन में आया, डिसिप्लिन्ड वे में आया। दादाजी गिफ्ट सबको देते चले गए। दादाजी का धारावाहिक था, डिसिप्लिन में रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे फौजी रिटायर्ड था, फौजी तो मरते दिन भी डिसिप्लिन वे में रहता है, तो उसका पोता क्यों नहीं रहेगा। टू एंड फ्रो के साथ हर पिछला अगला का अनुसरण किया। ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो गया। और दादी जी अपनी पोती को बुलाया, सभी नाचते कूदते हुए आया, ऊपर नीचे ये अप्स एंड डाउन करते हुए आया। भाई ये ट्रांसवर्स वेव हो गया। दादाजी का पोता डिसिप्लिन था, टू एंड फ्रो था, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल हो गया। दादी जी की पोती उछलते कूदते आया, तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेव आया। दादाजी ने अपने पोते को बुलाया, कैसे आवाज देके, रोबदार आवाज। अरे भाई लॉन्गिट्यूडिनल जो मिलेगा ना, ये साउंड में दिखेगा। और दादी जी कैसे बुलाया, इशारा से। ये लाइट में पढ़ने को मिलेगा, लाइट के ब्रांच से जुड़ा हुआ है। आप समझ गए, लॉन्गिट्यूडिनल साउंड से जुड़ा हुआ है, ट्रांसवर्स लाइट से जुड़ा हुआ है। बात हो गई, दोनों गिफ्ट दे दी। दादा दादी जी मिले, बोला तुम इंटर में क्या पढ़ी थी। बोला हम तो साइंस के स्टूडेंट नहीं थे। दादी बोलती, दादाजी कहे हम वेल नोन साइंस के स्टूडेंट थे, एनडीए कंप्लीट किए हैं। अरे हमको कुछ कुछ याद है, इसका नाम कुछ दे सकते हैं, दोनों कॉमन इक्वेशन है। हाँ भाई नाम दे सकते हैं। अरे कहा कि हाँ वो मेरे इंटर के दिन की बात है, तो दोनों के लिए एक इक्वेशन आ गया, ए साइन ओमेगा टी। दादाजी ने कहा हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ते हैं। अब बताते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। When a particle travels on a straight path in which force or acceleration is proportional to displacement, then that motion is said to be in simple harmonic motion. अगर कोई बड़ी स्ट्रेट पाथ पे मूव करता हो जिसमें फोर्स और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो उसे क्या कहोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। इसी समय पॉइंट ए में है एफ और एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, then that motion is said to be in simple harmonic motion। और इसी का इक्वेशन ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का। बोला ठीक, बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए। कॉमन इक्वेशन फॉर बोथ केसेस, लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, y बराबर a sin ओमेगा टी।
दादाजी का मूड हरा था। बोला कि आज तुम्हारी बिंदी बड़ा सुंदर दिखाई दे रही है। मुस्कुरा दी दादी जी। भाई ये पॉइंट सोर्स है और इसके चारों ओर दादाजी लट्टू है। इस बिंदी से देखो कैसे रे निकल रहा है। दादाजी लट्टू है चारों ओर गोलाकार। भाई ये वेव फ्रंट हो गया और ये रेज हो गया, ये रेज हो गया। तो क्या देखा? इस बिंदी के कारण, इसको हम लोग गांव की भाषा में टिकली कहते हो कि नहीं? अमिताभ बच्चन का तो जया बच्चन के साथ बड़ा टिकली का रिश्ता है। फिल्म देखते हो ना? अरे हम भी इंटर में देखा करते थे, बहुत फिल्म देखा करते थे। अमिताभ बच्चन के फिल्म के आशिक थे, जया बच्चन के फिल्म के आशिक थे। आज के जमाने में आप लोग क्या देखो। तो ये बिंदी के कारण, पॉइंट सोर्स के कारण स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया और ये किनारे पे ये वेव फ्रंट है और पॉइंट सोर्स के कारण ये रे को दिखाती है। दूसरा, ये पॉइंट सोर्स के कारण बना, ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट जो है लीनियर सोर्स ऑफ लाइट के कारण। भाई दादाजी का एक फ्रेंड था, दूसरे शहर में, दूर रहता था, ज्यादा दूर नहीं, बस उसी शहर के दूसरे किनारे। लीनियर सोर्स के कारण, यानी लाइन सोर्स के कारण रोज आते थे लाइन दादाजी से मिलने। लीनियर सोर्स के कारण जो वेव